तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा, खेसारी लाल यादव का जन्मदिन है 15 मार्च को। यानी आज से 12-13 दिन सिर्फ बचा हुआ है। जी हाँ, आज से खेसारी लाल यादव का जन्मदिन 12 दिन है। और हर साल खेसारी लाल यादव का जन्मदिन के अवसर पर गरीबों के बीच दान पुण्य करते रहते हैं। वृद्धा आश्रम जाकर खेसारी लाल यादव अपने हाथों से खाना खिलाते हैं गरीबों को। और कोई बड़ा पार्टी फंक्शन या स्टारों को नहीं बुलाते हैं, वो खुद गरीबों के पास जाते हैं और उनकी मदद करते हैं जितनी हो सके उनसे। और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि सामने वाला खुश रहे उनके जन्मदिन के अवसर पर। और जी हाँ, वह कोई बड़े फंक्शन पार्टी का एंजॉयमेंट नहीं करते हैं कि उनको लगता है कि इतने बड़े आदमी हो गए हैं, बट वो बहुत सारे स्टार को अपने बर्थडे के दिन नहीं बुलाते हैं। कोई बड़ा फंक्शन नहीं होता है, उनका पसंद है कि भैया वह वृद्धाश्रम में लोगों की सेवा करने जाएं, लोगों की मदद करने जाएं, गरीबों की मदद करने जाएं अपने जन्मदिन के अवसर पर। यह खेसारी लाल जी करते हैं, हमेशा करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। क्योंकि आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव बहुत एकदम नॉर्मल इंसान है। आप समझ सकते हैं, वो सोचते ऐसे हैं कि जिससे लोगों की मदद हो, और लोगों के लिए हमेशा काम करते हैं। आप लोग भी जानते होंगे, आपके अगर आपने खेसारी लाल का लाइफ स्टाइल के बारे में सुना होगा तो बहुत सारी जानकारी आपको मालूम होगी। इस बार 2025 में देखा जाएगा खेसारी लाल यादव के जन्मदिन पर क्या कुछ खास होने वाला है। हर साल की तरह इस साल भी खेसारी लाल यादव का बर्थडे मनाया जाएगा या कुछ नया होने वाला है इस बार। ऐसे तो बहुत सारे खबरें फैल रही हैं, बहुत सारे खेसारी लाल यादव के टीम मेंबर्स में ही बहुत बड़े बड़े खुलासे किए जा रहे हैं। वो लोग यह भी बता रहे हैं कि कुछ नया करने वाले हैं इस बार बर्थडे में, कुछ नया करने वाले हैं, नए तरीके से लोगों को सरप्राइज देंगे। बट इसको सस्पेंस बना दिया गया है। कहने का मतलब है इसको राज रखा गया है और यह राज राज ही रहे। इसको खुलासा नहीं करने वाले हैं, लोगों को नहीं बताने वाले हैं कि इस बार के बर्थडे में ऐसा क्या होने वाला है, ऐसा क्या करने वाले हैं जिससे कि लोग आश्चर्यचकित हो जाएं, लोगों को लगे कि यार बहुत बवाल हो गया इस बार के बर्थडे में। तो बहुत कुछ नया होने वाला है, बहुत बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं। बस आपको हर जानकारी मिलनी चाहिए। अब जानकारी देने वाला भी तो सही होना चाहिए ना। यहाँ पर तो भाई बहुत सारे जानकारियाँ फेक भी चल रही हैं। आप किस पर यकीन करोगे? यकीन तो ऐसे हर किसी पे नहीं किया जा सकता ना। अगर हर किसी पे यकीन करने लग जाओ, यहाँ पर 100% में से 20% लोग ही सच बोलते हैं, 80% लोग झूठ बोल के ज़िंदगी चलाते हैं। अब आप 20% में आते हैं कि 80% में आते हैं, ये तो आप जानेंगे। वो आपका लाइफ है, आप जानेंगे कि आपको किस तरीके से डील करना है। तो मैटर ये भी करता है कि आपका सोच कैसा है। देखिए, अब यहाँ पर बात आती है सोच के बारे में। देखिए, आपके अंदर अगर एक क्वालिटी है, आपको लगता है कि मैं खुद के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों की मदद करने के लिए कर रहा हूँ, अपने फैमिली के लिए कर रहा हूँ, अपने मम्मी पापा के लिए कर रहा हूँ, अपने भाई के लिए कर रहा हूँ, अपने बहन के लिए कर रहा हूँ, तो देखिए तब ऊपर वाला आपको देगा। अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आप मेहनत के साथ साथ आप अपना छोड़ के, अपने
लोगों के लिए सोच रहे हैं कि मैं अगर कामयाब हो जाऊंगा तो मैं अपने लोगों की मदद करूंगा, अगर मैं इनकी मदद करूंगा तो ऊपर वाला मुझे और देगा। तो देखिए, आपके अंदर का जो थिंकिंग होता है ना, अगर आप इस लाइन की सोच है कि लोगों की मदद करेंगे, आप आगे चल के आप खुद के लिए, मतलब आपके अंदर एक ईगो नहीं आता है, आप साधारण इंसान बन के अच्छे तरीके से आप अपना काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें, तब तो आप लाइफ में बहुत कुछ कर जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब बात ईगो पर आ जाती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग घमंड में आ जाते हैं, उनको गुरूर का नशा चढ़ चढ़ जाता है कि मुझसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता है। उनको लगता है कि मुझसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होंगे, और उनकी थॉट प्रोसेस ऐसी होती है ना कि उनको लगता है कि मुझसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। आपसे महान महान लोग बैठे हुए हैं जो कि आपसे 1000 गुना टैलेंटेड हैं। ध्यान से समझिएगा, बाजी तब पलटती है जब आप 24 घंटे में 12 घंटे, 24 घंटे में 15-15 घंटे मेहनत कर रहे हैं और किसी स्किल पर काम कर रहे हैं। मजदूरी की बात नहीं कर रहा हूँ, स्किल्स की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है। ध्यान से समझिएगा, डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई ज़्यादा हो, और स्किल्स पर काम कर रहे हैं 15-15, 16-16 घंटे, 4 घंटे 5 घंटे की नींद ले रहे हैं और पर डे आप वही काम कर रहे हैं, तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि आपसे आगे कोई नहीं जा सकता, भले ही कितना भी टैलेंटेड। अगर आप लगन के साथ सीख कर और जितना समय देंगे अपने फील्ड में, अपने काम के प्रति, उतना ज़्यादा आप एक्सपर्ट बनते चले जाएंगे, आप अनुभवी व्यक्ति होते चले जाएंगे, आपको अनुभव होता चला जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। ध्यान से समझिएगा, और ये बातें गहराई तक जाकर कोई नहीं बताता, और मैं बताता हूँ, आप लोगों से रिलेट करता हूँ, आप लोगों को हमेशा सिखाता रहता हूँ कि ऐसा ऐसा होता है लाइफ में। फिलहाल लोगों की मदद करते रहिए, जितना हो सके लोगों से कम मदद लीजिए। मतलब आपको लगता है कि मेरी कोई मदद कर देगा, यहाँ पर कोई किसी का मदद नहीं करता, ये फैक्ट बात कर रहा हूँ मैं। मदद मांगने जाओगे तो मदद आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आप अगर उस काबिल पर हैं कि दूसरों की मदद कर सकते हैं तो आप करिए मदद, क्योंकि आपको ऊपर वाले ने दिया है तो आप ऊपर वाला भी देख रहा है। अगर आपके पास मदद करने के लिए आपके पास कुछ भी हो, आपको लगता है कि सामने वाले बंदे को ज़रूरत है, तो आप उसको बेझिझक होकर दे दीजिए। और अगर आप किसी को 100 रुपये दोगे मदद करने के लिए तो ऊपर वाला आपको 1000 देगा डेफिनेटली, और लाख भी दे सकता है। 1 रुपये मदद करने पर आपको बहुत, मतलब ऊपर वाला देख रहा है ना यार। कब आप करोड़ों के मालिक हो जाएंगे कोई नहीं बता सकता, कल क्या होगा किसी को नहीं पता। समझ सकते हैं, किस्मत रातों रात चमक सकती है, लेकिन आपकी किस्मत तभी चमक सकती है जब आप कर्म करके फल की चिंता मत करो। मतलब आप काम कर रहे हो बट तभी तो आपको सक्सेस मिलेगी आपके फील्ड में, वरना यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। अगर भेड़ बकरी तरह चलना है तो जैसे लोग जीवन बिता रहे हैं तो बिताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे बिताना चाहते हो बिताओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होती है जब होता है ना कि मतलब कि कुछ करने का जुनून होता है, जज्बा होता है, और आपको कोई रोकने के लिए आता है कि तू ये नहीं कर सकता, और आपका जो बिलीव सिस्टम होता है ना कि मतलब आपको खुद पर बहुत ज़्यादा भरोसा होता है कि आप कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली कर लोगे, कोई आपको नहीं रोक सकता। जब आपका वाई क्लियर होता है तो आपको कोई भी ऑब्स्टिकल चीज़ें नहीं रोक सकती है। तो यही से रिलेट कर सकते हो कि हाँ, जितने भी कलाकार भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं
वैसे ही टॉप पर नहीं बैठे हुए हैं, और टॉप पर बैठने के लिए अकेले अकेले रहना पड़ता है, अकेले लोगों से सामना करना पड़ता है, कोई आपकी मदद नहीं करता है। और अगर आपके साथ लोग हैं तो वो पैसे ले रहे हैं, फ्री में नहीं हैं। ये भी बात ध्यान में रखिएगा, फ्री में कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, कितना भी बड़ा कलाकार क्यों ना हो। समझ सकते हैं स्टार्टिंग फेस में बहुत सारे स्ट्रगल फेस में बहुत सारे लोग गालियाँ भी देते हैं। तो ठीक है यार, अगर कामयाब हो जाओगे तो 1000 पसंद करने वाले हैं तो 200 गाली भी देने वाले मिलेंगे। तो होता है ना, ऐसा तो होगा ही ना। जब तक हेटर्स नहीं बनेंगे तब तक आपका सक्सेस का मज़ा कहाँ मिलेगा। तो हेटर्स भी होने चाहिए, पसंद करने वाले भी होने चाहिए बहुत, तब तो लगेगा कि हाँ कुछ तो किया हूँ लाइफ में। वरना यहाँ पर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी के बारे में चर्चा तक नहीं होता है। फिलहाल अभी के टाइम पर यही जानकारियाँ निकल कर आ रही थी। हमने पूरी कोशिश की आपको बहुत सारी बातें बताने की। आई होप आप लोगों ने बहुत सारा बातें जानी होंगी, बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, और आगे भी हम पूरी कोशिश करते रहेंगे आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको बहुत सारी जानकारियाँ देने के लिए। फिलहाल अभी के टाइम पर यही न्यूज़ निकल कर आ रही थी, और ऐसे ही भोजपुरी इंडस्ट्री से रिलेटेड तमाम न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे भोजपुरी इंडस्ट्री की हर एक खबर आपको सबसे पहले मिले। जी धन्यवाद दोस्तों।